हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। हम आगे विदुर नीति में कल हमने चर्चा किया था कि कैसे धृतराष्ट्र विदुर को एक सवाल पूछता है कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रहा है। तो हमने कल थोड़ा सा विदुर नीति के और विदुर के बारे में संक्षेप में जानने की कोशिश किया। आज हम विदुर क्या जवाब देते हैं धृतराष्ट्र को, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो विदुर धृतराष्ट्र जब पूछते हैं कि मुझे नींद ही नहीं आता है तो कैसे नींद आए, आप मुझे बताइए कि जिसको नींद नहीं आ रहा है उसको क्या जानना चाहिए, क्या ज्ञान उसके पास होना चाहिए और उसको क्या चाहिए, आप मेरे को बताइए। और उस व्यक्ति के लिए अच्छा क्या है और जिससे उसको नींद आए। तो ये उसका सवाल था धृतराष्ट्र का। विदुर कहते हैं अगर आपको नींद नहीं आ रहा है तो चार कारण है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रहा है। वो चार कारण क्या है? विदुर कहते हैं अभ्युक्तो बलवता बलवता दुर्लभो हीन साधना कृतम अन्येन काम्येन चोर आभि शांति प्रजाग्रह। तो कहते हैं कि चार कारण वर्ष आपको किसी को भी नींद नहीं आता है। पहला कारण है भय, डर। दूसरा कारण है एंजाइटी, चिंता। तीसरा कारण है इच्छा और चौथा कारण है पाप। तो भय, चिंता, इच्छा और पाप, ये चार कारण ही है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रहा है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आज की दुनिया में भी लोग हैं जिनको नींद नहीं आता। ऑफ कोर्स वो सब लोग जो है इस्कॉन में आ जाते हैं, इस्कॉन के लेक्चर सुनते हैं तो बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास नींद आता है। तो सबसे सिंपल सोल्यूशन है इस्कॉन के लेक्चर में आके बैठ जाओ, नींद आ जाएगा आपको अपने आप, या तो जपा कर लो। ये दोनों बहुत ही अच्छा तरीका है नींद आने का। लेकिन ऑफ कोर्स इन दोनों से आइडियली जागना चाहिए आपको। मतलब लेक्चर सुनने के बाद आपको जागृत अवस्था में आना चाहिए, जपा करने के बाद आपको एकदम जाग जाना चाहिए। तो लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम जागने से जगह पे सो जाते हैं। तो यहाँ पे विदुर चार चीजों को कहते हैं। तो इन चार चीजों को हम लोग जानने की, थोड़ा परखने की कोशिश करेंगे। भय का मतलब क्या है? अगर आपने किसी के साथ दुश्मनी मोल ली जो आपसे ज्यादा शक्तिशाली है तो हमेशा आपके अंदर डर लगा रहेगा, क्या वो मुझे मार देगा, क्या वो मुझे मारने के लिए आ जाएगा। जैसे आप किधर जाते हो और वहां पे किसी के साथ आप झगड़ा कर लेते हो
और वो व्यक्ति बोलता है कि आप मेरे गांव आ जाओ, मैं आपको सिखाता हूँ, या आप मेरे गली में आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ क्या करूंगा। तो ऐसा कोई आपको डराता है, कोई धमकाता है, तो उसके बाद नींद किधर आने वाला है। तो आप खुद अपने घर में भी आप कोई झगड़ा कर लो या अपने ऑफिस में झगड़ा कर लो, तो इससे थोड़ा भय रहता है कि क्या होगा। जैसे आप किसी के घर जाते हो और आपको एक कमरा देते हैं सोने के लिए, और कहते हैं कि आप अच्छे से सो जाओ, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि रात को 12 बजे करीबन एक सांप आता है, और वो कुछ करेगा नहीं आपको, बस वो आके निकल जाएगा, बस आप सो जाना अच्छे से। तो आप सोचिए, क्या आपको नींद आएगा उसके बाद? इतना इंफॉर्मेशन देने के बाद नींद आएगा? मतलब सांप, अगर उसने बताया नहीं सांप आने वाला है और सांप आके चला भी गया तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको जैसे ही ज्ञान है तो डर लगने लगता है। तो मतलब जैसे ही आपको कोई अनहोनी का आभास रहता है तो डर आने लगता है। दूसरा कारण है चिंता। जिसके पास बहुत सारे चीजें हैं, बहुत संपत्ति है, बहुत पैसा है, स्टॉक मार्केट में जिसने बहुत बड़ा लॉस प्राप्त किया, या उसका कोई बहुत ही चहेता व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो जब कोई लॉस होता है हमारे जीवन में, तब जो है अपना मन पूरी तरह उस जो लॉस है, वो जो हमने खोया है, उसके बारे में सोचता रहता है और चिंता में लगा रहता है। और क्योंकि वो बहुत चिंतित रहता है, तो आप जो है उस चिंताग्रस्त होके बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो, मेंटल स्ट्रेन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, और उसकी वजह से नींद नहीं आता है। और तो जब आप जो हो गया उसके बारे में सोचते हो, पिछला जो ऑलरेडी हो चुका है, पास्ट लेमेंटेशन के बारे में सोचते हो, तो बहुत नींद चला जाता है। तीसरा है, अगर आप आगे के बारे में सोच रहे हो, तो यहां पे जो तीसरा है, इच्छा के बारे में बताते हैं। इच्छा, तो आपके अंदर कोई भी इच्छा है, जैसे एक युवक जो है एक युवती से प्रेम करता है, या युवती जो है युवक से प्रेम करती है, तो मन जो है इतना विचलित रहता है, सोचता रहता है अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। तो सपने देखने लगते हैं, क्योंकि सपने देखने लगते हैं तो उन सपनों की वजह से नींद नहीं आता है। ऑफ कोर्स भक्त जो है इसको और भक्तिमयी तरीके से देखते हैं। जैसे बहुत महान आचार्य जो हमारे हैं, उनको भी नींद नहीं आता है, क्योंकि रात भर जो है भगवान के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि मैं भगवान से विरह में हूं। ये इसका आध्यात्मिक वर्जन है। जो भौतिक वर्जन है कि मैं अपने स्त्री या पुरुष से विरह में हूं, तो उसके उसकी वजह से नींद नहीं आता है। लेकिन आध्यात्मिक वर्जन है कि मैं अपने भगवान से विरह में हूं, क्योंकि मैं भगवान से विरह में हूं, मुझे इच्छा है कि मुझे भगवान प्राप्त करना है, तो इसकी वजह से नींद नहीं आता है। वो आध्यात्मिक है, वो शुद्ध है। लेकिन वो भौतिक चीज आ गया तो वो अशुद्ध बन जाता है। ऑफ कोर्स आज के तारीख में लोग जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम में लगे रहते हैं, और ये सारी चीजों को देखते हैं, तो क्या होती है अंदर मन में इच्छा होती है, अरे मुझे भी ऐसा जगह पे जाना चाहिए, मुझे भी ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, मुझे भी ऐसा नाचना चाहिए, मुझे भी ऐसा गाना चाहिए। तो ये सारे इच्छाओं को जागृत करता है। क्योंकि आप इतने सारी इच्छाओं को जागृत करता है तो नींद नहीं आता है। और चौथा कारण है पाप। तो अगर आपने किसी से धन लूट लिया, तो किसी का पैसा लूट लिया, किसी का प्रॉपर्टी लूट लिया, किसी का परिवार को नुकसान पहुंचाया, तो जब आप किसी को नुकसान पहुंचाते हो, तो वो पाप के वजह से आपको नींद नहीं आता है। तो बहुत सारे लोग जो है अलग अलग तरीका अपनाते हैं नींद लाने के लिए। किसी दोस्त के साथ जाके रह जाते हैं, फिर भी नींद नहीं आता है। लाइट वाइट बंद करके रह जाते हैं, फिर भी नींद नहीं आता है। फोन को स्विच ऑफ करके रह जाते हैं, फिर भी नींद नहीं आता है। बहुत लंबे वॉक पे चले जाते हैं, फिर भी नींद नहीं आता है। और बहुत सारे टेक्निक
एक दो तीन चार पाँच छः ऐसा काउंट करो 10 तक, और फिर भी नींद नहीं आता है। मतलब चाहे कुछ भी कर दो, इन लोगों को नींद नहीं आता है, क्योंकि ये चार चीज किया हुआ है। तो विदुर ने धृतराष्ट्र को बताते हैं कि आप बताइए, आपको ये चारों में से आपके जीवन में क्या लागू होता है। आपके उम्र में जो डर है, अभी ये उम्र में एक तो आपको नहीं होने वाला है, वो है अभी प्रेम नहीं होगा ये बुढ़ापे में, है ना। आप ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर प्रेम कर लेंगे और नींद चला जाए, तो ये तो चला गया, एक निकल गया। लेकिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है पाप, क्योंकि आपने इतने सारे लोगों के प्रति पाप किए, और खासकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर महाराज के प्रति, आपके खुद के भाई के बच्चों के प्रति पाप किया। उस पाप की वजह से आपको नींद नहीं आ रहा है। तो पहला तो उनको जुए के लिए बुलाया, और उस जुए के षड्यंत्र से आपने उनसे सारा धन संपत्ति ले लिया। दूसरा, उनके पत्नी द्रौपदी को बुला के भरी सभा में उनकी निंदा की, उनकी बहुत ही बुरी तरीके से उनका शोषण हुआ। और उससे ज्यादा जब वो 12 साल वनवास में थे और 1 साल अज्ञातवास में थे, उस समय जब वो उनका अज्ञातवास खत्म हुआ सक्सेसफुली और वापस आए, उनको वापस उनका जो राज्य वापस नहीं दिया, और उसकी जगह पे आपने उनको 5 गांव भी देने के लिए मना कर दिया। तो ये जो पाप है, ये सारे जो पाप है, इसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रहा है। उन विदुर कहते हैं कि धर्मपुत्र जो है बहुत ही पेशेंट है, बहुत ही उनके बहुत ज्यादा धैर्य है, लेकिन उनका धैर्य अभी खत्म हो गया है, और उनके धैर्य, उनकी कृपा, उनकी अनुकंपा, उसका आपने बहुत ज्यादा शोषण कर लिया है। तो अभी जो है धर्मपुत्र जो है युद्ध के लिए जाने वाले हैं, और धृतराष्ट्र को कहते हैं ये आपके पाप के वजह से आपको नींद नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने अपने भाई के बच्चों के प्रति इतने गलत गलत कार्य किए हैं, इनकी वजह से आपको नींद नहीं आ रहा है। तो जब विदुर ये सब कहते हैं कि उनके पाप की वजह से नहीं आ रहा है, तो धृतराष्ट्र कहते हैं मुझे समझ में आ गया कि मैंने बहुत गलत किया है, अभी आप मुझे एक सोल्यूशन बताइए, क्या करना चाहिए। मुझे युद्ध भी नहीं चाहिए और मुझे मेरा नींद भी चाहिए, तो आप बताइए कि क्या मुझे करना चाहिए जिससे युद्ध भी ना हो और नींद भी मुझे आ जाए। तो विदुर कहते हैं कि एक ही तरीका है कि आपको आपके आजू बाजू में जितने लोग हैं सब मूर्ख लोग हैं, ये सारे मूर्खों को आप बेच दो। शकुनी, कर्ण, दुर्योधन, ये सब मूर्ख लोग हैं, और इन सारे मूर्खों को आप आगे बेच देंगे, और उसके जगह पे एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति को लेके आएंगे आपको सलाह देने के लिए, तब जाके आपको नींद आएगा। तो धृतराष्ट्र कहते हैं अच्छा, मुझे एक बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए सलाह के लिए, तो आप मुझे बताइए कि ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति कौन है जो मुझे सलाह दे सकता है। अभी आप सोचिए, विदुर खुद है यहां पे और ये बोल रहे हैं कि मुझे कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति मिल सकता है जो सलाह दे सकता है मुझे, है कि नहीं। तो जैसे यूजुअली कैसा होता है कि जैसे कोई अच्छा स्पीकर है जो अच्छा लेक्चर देता है, अच्छा प्रवचन करते हैं, तो उनको पास जाओ और उनको पूछो आप कोई रेकमेंड कर सकते हो क्या कि अच्छा स्पीकर कौन है हमारे लिए लेक्चर देने के लिए। वो थोड़ी बोल सकता है मैं खुद हूं, मुझे ही ले लो, है ना। तो विदुर ऑब्वियसली बोल नहीं सकते कि मैं ही हूं, मतलब आपका भाई मैं खुद ही हूं। जैसे हम कहते हैं ना, घर की मुर्गी मुर्गी दाल बराबर ना। तो विदुर कह नहीं सकते कि मैं ही हूं इतना अच्छा सलाहकार, आप पूछ क्यों रहे हो। तो विदुर जो है बहुत ही बुद्धिमान है। विदुर धृतराष्ट्र को कहते हैं देखो, मैं आपको बता सकता हूं कि मैं मूर्ख कौन है और बुद्धिमान कौन है, आप ही डिसाइड करो कौन बुद्धिमान है जिससे आप सलाह ले सकते हो। और इसके बाद विदुर जो है 15 चीजें बताते हैं विच डिटरमिन्स हु इज अ फूल, और 15 चीजें बताते हैं विच डिटरमिन्स हु इज अ वाइस पर्सन। बुद्धिमान कौन है उसके 15 लक्षण, और बुद्धू कौन है उसके 15 लक्षण, ऐसे विदुर धृतराष्ट्र को बताते हैं। तो हम ये जो
लक्षण है बुद्धिमान का 15 लक्षण और बुद्धू होने का 15 लक्षण, वो हम अगली बार सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। बहुत सुंदर तरीके से आपने 4 चीजें जिसके कारण नींद नहीं आती उसके बारे में उल्लेख किया, और आगे जाके बुद्धिमान और बुद्धू कौन उसके बारे में उल्लेख करने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।